नमस्कार मित्रों। आजकल के समय में हर युवा का एक सपना होता है कि उसे एक अच्छी सी सरकारी नौकरी, एक अच्छा सा सरकारी पद मिल जाए, जिससे समाज में उसकी प्रतिष्ठा हो और अपने जीवन यापन करने में और आगे अपना जीवन सही से जीने में उसे कोई परेशानी ना हो। लेकिन ये सपना सभी का पूरा नहीं हो पाता। हालांकि बहुत से युवा ऐसे मिलेंगे जो मेहनत में कमी नहीं छोड़ते, अपन उनके प्रयासों में कोई ढील नहीं होती, फिर भी कहीं ना कहीं कोई एक वजह रह जाती है, कुछ कारण रह जाता है कि उनका सपना पूरा नहीं हो पाता और बाद में फिर पूरे जीवन पछताने के उनके पास शेष कुछ भी नहीं बचता। इसके लिए सही दिशा और सही रणनीति आवश्यक है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए या उसमें सफलता पाने के लिए। हम आज बात करेंगे हिमाचल प्रदेश अलाइड सर्विसेज की रणनीति के विषय में। दोस्तों, आप जानते ही होंगे ये अपने आप में एक प्रतिष्ठित और बहुत ही अच्छी जॉब है। इस अलाइड सर्विसेज में आप देखें तो इंस्पेक्टर रैंक की या एक्साइज इंस्पेक्टर और दूसरे कई तरह के इंस्पेक्टरों की वैकेंसी समय समय पर निकलती रहती हैं और इसका एग्ज़ाम अगर आप सही दिशा में तैयारी करें तो 1 साल में इसको निकालना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। शर्त वही है कि आपका समर्पण पूरा हो, दिशा सही हो और आप मेहनत में कमी ना करें। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए इसके विषय में, इसकी रणनीति के विषय में हम सर्वप्रथम बात करते हैं। एक तो इसमें सफल होने के लिए सर्वप्रथम आप ये मानकर चलिए, सबसे पहले आप इसका सिलेबस एक अच्छी तरह अध्ययन कर लें, क्योंकि ज़्यादातर युवा आखिर तक, अभ्यर्थियों को मैंने बहुत बार देखा है, आखिर तक उन्हें सिलेबस का ही पूरा पता नहीं होता कि ये आना है या नहीं आना, कौन सा सब्जेक्ट कितने डीप तक है, कहाँ तक है और कितना पढ़ना है। इसके लिए सबसे पहले आप उसके सिलेबस को पूरी तन्मयता से और ध्यान से अध्ययन कर लें। इस सिलेबस के साथ ही आप विगत 10 वर्षों के इसके क्वेश्चन पेपर्स को भी मिलाकर रख सकते हैं। ये दोनों ही चीज़ मिलाकर आपको एक ऐसा आइडिया देगी कि आपका सब्जेक्ट क्या है, आपकी प्रश्नों की प्रकृति क्या होगी, प्रश्न किस स्तर के होंगे, कहाँ तक, कितने डीप में होंगे। ये सब जब आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो जाए, अगर इसमें किसी भी तरह की परेशानी आपको आती है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप ज़रूर लिखें, उस पर वीडियो बनाकर आपको दी जाएगी। तो इसमें आप सब अगर खुद प्रयास करके देखना चाहें तो सर्वप्रथम खुद प्रयास कीजिए। और सबसे पहले इसके साथ ही आप न्यूज़पेपर, एक कोई भी अच्छा राष्ट्रीय स्तर का हो, न्यूज़पेपर का अध्ययन और एक मंथली मैगज़ीन ज़रूर शुरू कर दें। ये गहराई में और इसको जो प्रश्न जिन प्रकृति के न्यूज़पेपर में, जैसे दुर्घटना की घटनाएं या इस तरह की, इनको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं होती। ये समय व्यर्थ करने वाले या एक तात्कालिक घटना मात्र होती हैं। न्यूज़पेपर से छांटना ये होता है कि कौन सा व्यक्ति समाज के लिए कुछ कर पाया या कौन सी ऐसी घटना हुई खेलकूद की, इकनॉमी की या इस तरह की, जिस पर आप मानव जीवन पर या भारत पर या आपके जीवन पर जिसका प्रभाव पड़ना है। ऐसी घटनाओं को आप उसमें से छांटें, उनके आप नोट्स बना सकते हैं। वैसे नोट्स बनाने में समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन कई लोगों की एक मंशा होती है और कई लोगों का शौक़ और कई लोगों का तो समझ में ही इसी तरह आता है कि वो नोट्स बनाएं। लेकिन उसका बनाने से ज़्यादा अच्छा है आप एक मंथली मैगज़ीन लेते रहें, जो कि आपको नोट्स के रूप में ही काम करेगी। लेकिन न्यूज़पेपर हर रोज़ पढ़ें ज़रूर। उसमें से खास घटनाओं को आप रेखांकित कर सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं उनकी, उसके लिए अलग से एक फ़ाइल बना लें। और मंथली मैगज़ीन कोई भी अच्छे स्तर की हो, बहुत सारी आपके आसपास मिल जाएंगी। दृष्टि की भी हैं, सिविल सर्विस क्रॉनिकल हो सकती हैं और प्रतियोगिता दर्पण है, या कोई भी ऐसी हो, या हिमाचल की कोई विशेष किताब आप ले सकते हैं जिसमें जीके अच्छा कवर किया हुआ हो, उसको आप ले सकते हैं और उसको अपने आधार बना सकते हैं तैयारी का। ये तो पूरी निरंतरता से हमेशा ही आपका चलता ही रहेगा, एक मैगज़ीन और न्यूज़पेपर। इसके बाद फिर आप बात आती है टाइम टेबल बनाने की। आप अपने समय को, पूरे दिन के समय को इस तरह बांटिए कि जिसमें आपको अध्ययन करने में सुविधा हो, साथ ही साथ आपको बोरियत महसूस ना हो और बीच बीच में आपको पढ़ाई से ऊब ना हो, इसके लिए रिलैक्सेशन भी मिलता रहे। बीच बीच में थोड़ा सा हटना पढ़ाई से
और थोड़ा रिलैक्स करना, चाहे वो रिलैक्स किसी भी रूप में हो। आप बीच में हल्का फुल्का गाना सुन सकते हैं। कई बार कई अभ्यर्थियों को मैंने देखा है बीच बीच में चाय पीने से उनका बहुत अच्छा टाइम पास हो जाता है, तो उसमें रिलैक्सेशन उन्हें मिल जाता है। उसके बाद फिर आप अध्ययन कर सकते हैं। अब अध्ययन करने में फिर एक बात आती है कि कितने घंटे अध्ययन किया जाए दिन में, जो इसके लिए परम आवश्यक है। इसके लिए परम आवश्यक केवल एक बात है कि अध्ययन किया जाए। कितने घंटे ये आवश्यक कहीं भी नहीं है, ये व्यक्ति विशेष की क्षमताओं पर ही निर्भर करता है। क्योंकि कुछ व्यक्ति किसी चीज़ को बहुत कम समय में, अल्प समय में ही समझ जाते हैं और बड़ी गहराई से उनके दिमाग में वो अंकित हो जाती है, जबकि कुछ दूसरे विद्यार्थी उसी बात को बड़े लंबा समय लेते हैं समझने में, लेकिन अंततः समझ में आ जाती है। तो ये आप पर ही निर्भर करेगा अंततः कि आप कितना समय लेते हैं किसी विषय को समझने में। बात केवल इतनी है कि अध्ययन किया जाए, निरंतरता के साथ किया जाए, बीच में पढ़ाई में गैप ना आए कि आप हफ्ते 10 दिन नहीं पढ़ पा रहे हैं फिर से शुरू कर रहे हैं। इस तरह होता क्या है कि जो आपका एक स्तर बन गया था, आपको फिर से वो नीचे ढलान पर लाकर जीरो पर ला देता है और जीरो से फिर आपको शुरू करना पड़ता है। तो इसके साथ साथ इसमें एक दूसरी बात भी देखी जाती है कि तैयारी पहले प्री की जाए या मेन की जाए, क्योंकि इस विषय में बड़े मतभेद रहते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स की राय हमेशा से ये रही है कि तैयारी मेन के संदर्भ में की जानी चाहिए। अब विद्यार्थियों के मन में ये होता है कि मेन की तैयारी करें तो प्री तो फैक्चुअल बेस्ड है, तो वो कैसे हो पाएगा। इसके साथ साथ हमारी राय इसमें केवल ये है कि आप तैयारी मेन के परिप्रेक्ष्य में ही करें, लेकिन साथ साथ प्री को देखते रहें। और अगर मेन की आप तैयारी कर लेते हैं तो आधे प्री की तो आपकी तैयारी अपने आप वैसे भी हो ही जाएगी। इसके अलावा आप प्री से करीबन 1 महीना पहले या 1.5 महीना पहले या 15 दिन पहले कम से कम पूरी तरह मेंस की तैयारी को छोड़कर प्री को आप लग सकते हैं। इतना समय मुझे लगता है कि अगर मुख्य परीक्षा की आपने अच्छी तरह तैयारी की है तो महीना प्री की तैयारी के लिए पर्याप्त है। इसमें आपको जो फैक्चुअल बेस्ड चीज़ें हैं उनको विशेष ध्यान देकर उन्हें एक याद कर लेना है, दिमाग में अच्छी तरह बैठा लेना है, क्योंकि अगर प्री में कुछ गड़बड़ हो गई तो मेन तक आप पहुंच ही नहीं पाएंगे। ये एक नई विडंबना पैदा हो सकती है। तो अच्छा यही है कि आप 1 महीना पहले पूरी तरह मेन को छोड़कर आप प्री पे फोकस करें। इसके अलावा साथ साथ ही आप किसी भाषा या व्याकरण की जो बुक्स हैं उन पर भी आप थोड़ा सा ध्यान दें। कई बार लगता है हिंदी या इंग्लिश के व्याकरण की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन मेंस में कई बार इसमें दिक्कत बहुत ज़्यादा आ जाती है। और मेंस पूरा व्याकरण पर ही काफ़ी हद तक निर्भर है। अगर उसमें आपके अच्छे नंबर ले आते हैं भाषा के एग्ज़ाम में, तो उसी से आपकी मेरिट अंततः डिसाइड होनी होती है। इसलिए कोई अच्छी स्तर की इंग्लिश और हिंदी दोनों की व्याकरण की इसमें, क्योंकि पूरे नंबर मिलते हैं। व्याकरण अगर आप सही कराते हैं तो इसमें नंबर कम होने की, कटने की कोई गुंजाइश नहीं रहती। जबकि जीएस में आपको बहुत प्रयास करना पड़ेगा एक नंबर के लिए, जबकि इसमें आप आसानी से नंबर ले सकते हैं। तो व्याकरण की कोई अच्छी सी बुक ले लें और उस पर पूरी तरह फोकस होकर तैयारी करें। इसके लिए अगर आप अलग से कोई पुस्तकें चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख सकते हैं, वो आपको बता दिया जाएगा वो उसके विषय में आपको। इसके साथ साथ एक और बात यहाँ उभर कर आती है कि पिछले वर्ष के जो भी क्वेश्चन आए हों, मेंस के भी और प्री के भी, उन पर भी आपको एक बार उनकी प्रैक्टिस कर लेनी है पूरे ज़ोर शोर से। कारण ये है कि चाहे वो प्रश्न रिपीट ना हो, चाहे वो क्वेश्चन दोबारा ना आए, लेकिन प्रकृति और नेचर उन क्वेश्चंस की वही रहती है। करीब करीब उसी स्तर के, उसी तरीके के, उसी लेवल के पूछे जाएंगे प्रश्न। तो आपको ये भान रहेगा कि जो हम तैयारी कर रहे हैं वो किस लेवल पे करनी है, किस स्तर पर आकर आपको उसे बढ़ाना है, घटाना है, किस तरह और डीप में जाना है। तो ये आप इसके साथ कर सकते हैं। और अगर सीधी बात आप चाहें तो दिन में करीब 6 से 8 घंटे आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। हालांकि मैं फिर उसी बात पर आऊँगा कि ये व्यक्ति विशेष के अपने क्षमताओं पर निर्भर है, पर इतनी तो कम से कम होनी ही चाहिए पूरे दिन में। और ये आप 1 साल का टारगेट लेके चलें, आप फॉर्म निकलने की प्रतीक्षा ना करें, पूरे साल का आप टारगेट लेकर पहले से चल सकते हैं। इसके अलावा आप HAS और अलाइड दोनों की एक साथ ही तैयारी करें तो ज़्यादा और भी अच्छा होगा।
इसमें होता ये है कि करीब करीब एक ही स्तर की परीक्षाएं होती हैं, इनका परीक्षा का लेवल कमोबेश एक जैसा है, तो दोनों में आप ट्राई कर सकते हैं और इसका टारगेट लेकर आप पूरी क्षमता से लग जाएं। इसके साथ साथ आप करंट अफेयर्स के लिए कुछ नेट पर या इंटरनेट पर जो भी सामग्री उपलब्ध है उसका आप देख सकते हैं, लेकिन उसमें समस्या एक और आती है कि जब नेट देखना शुरू करते हैं तो समय को कहीं इधर उधर जाकर व्यर्थ नहीं करना है। आपकी पढ़ाई फोकस्ड पूरी उसी पर होनी चाहिए और जहाँ तक हो सके करंट अफेयर्स को देखकर तुरंत आप नेट बंद कर दें, या नेट उपलब्ध नहीं है तो कोई ऐसी उसके कारण से परेशानी आपको आएगी नहीं। किताबों का आप सहारा लें, किताबों पर पूर्ण विश्वास करें। इसके साथ साथ आप नोट्स बना सकते हैं, स्वयं के नोट्स बनाना ज़्यादा कारगर होता है बजाय बाज़ार से ख़रीदे हुए नोट्स के। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका समय बहुत ज़्यादा व्यर्थ हो जाएगा नोट्स बनाने में, तो फिर आप उस पर समय व्यर्थ ना कीजिए, बने बनाए नोट्स मिल जाते हैं, आप उनका सहारा ले सकते हैं। वो भी कोई इतने बुरे नहीं है, लेकिन अपनी हिसाब से और अपने तरीके से बनाए हुए नोट्स सदा ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे बनस्पत बाज़ार के नोट्स के। इसके साथ आप तैयारी को अपना पूरा जोड़ दें, हल्का व्यायाम दिन में करते रहें, किसी भी समय सुबह या शाम मेडिटेशन करें, दिमाग को थोड़ा चुस्त दुरुस्त रखें, बहुत ज़्यादा पानी पिएं, ये आपकी पढ़ाई को बहुत अच्छा प्रभावित करेगा। इसके साथ साथ आप दूसरी जो उत्तेजक घटनाएं हैं उनसे दूर रहें या कोई ऐसी रहें, क्योंकि दिमाग का शांत रहना और बड़ी डीप में पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसके लिए। इसमें कई विद्यार्थियों को मैंने कहते पाया है कि रात में हमारी पढ़ाई बहुत अच्छी हो पाती है, जबकि दिन में क्योंकि शोरगुल से या कई चीज़ों के कामकाज से उनकी पढ़ाई प्रभावित। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर लिखिएगा। इसके साथ साथ अगर आपकी कोई और क्वेरीज़ हैं, कोई शंकाएं हैं इस विषय में, आप मुझे बताइए, मैं उनको तुरंत दूर करने का प्रयास करूंगा। आपकी सफलता के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।